हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। आज हमारा डे 15 है। ऐसे करते करते डे 100 तक पहुंच जाएंगे और जो अभी भी साथ नहीं चल रहा वो पछताएगा, देखना, ठीक है ना। क्योंकि रीजनिंग वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक साथ लग के बैठो और कर लो। रीजनिंग एक डेली हैबिट की तरह आपको अपनी लाइफ में अपनाना पड़ता है और जिससे आपको रीजनिंग में जरा सी भी मुश्किल नहीं होती है, ठीक है ना। चलो, तो अब ये क्वेश्चन है, देखो रीजनिंग में कई क्वेश्चन ना वोकैब बेस्ड आते हैं। क्या आते हैं? वोकैब बेस्ड, ठीक है ना। अब देखो, हॉर्स घोड़ा जो आवाज निकालता है उसे ने कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको आवाज पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि आप इनके बच्चों के नाम भी याद करो, जैसे हॉर्स, ठीक है ना, और डक, और मतलब जितने आपके आसपास डेली एनिमल्स हैं उनके आप आवाज के नाम सबके याद करो और बच्चों के नाम, मेल फीमेल के नाम। ये करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो यहां से डक क्या करता है? क्वैक करता है। ऐसे सुना क्वैक, है ना। डक क्या करता है? क्वैक करता है। पैरट पूछे तो पैरट का याद रखना, पैरट बोलता भी है टॉक, स्क्रीच और स्क्वैक, SQUAWK। ऐसी पिग क्या करता है? पिग करता है आपका ऑइंक, आक, आक, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे कोई ना कोई साउंड निकालता है, सबकी साउंड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप, क्योंकि रीजनिंग में एक क्वेश्चन वो कैब बेस्ड भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद करने, जो आपके डेली एनिमल्स हैं उनके बेबीज के नेम, उनके जेंडर नेम, मेल फीमेल वाले नेम और उनका साउंड। इससे एक क्वेश्चन वो कैप का बन सकता है, ठीक है ना। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया सिलोलिज्म। और मैंने क्या कहा था? सिलोलिज्म करने के सबसे आसान तरीका ये अनकंडीशनल है, जो मैं क्लास 1 में करा चुका हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, ऑल पॉलीगन्स आर एंगल्स, ऑल पॉलीगन्स आर एंगल्स, ऑल एंगल्स आर डायगनल्स, ऑल एंगल्स आर डायगनल्स, यहां तक हो गया। ऑल कोन्स आर क्यूब्स, ऑल कोन्स आर क्यूब्स, ऑल क्यूब्स आर डेकागन, ऑल क्यूब्स आर डेकागन, नो डेकागन इज क्यूब। अच्छा, नो डायगनल, मैं डर गया। नो डायगनल इज क्यूब, मतलब क्यूब और डायगनल का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है ना। चलो, मैंने क्या कहा था? जो दिया होगा वो ट्रू, जो नहीं दिया, हो सकता है नहीं हो सकता, हमें नहीं सोचना, वो फॉल्स। सम डायगनल्स आर पॉलीगन्स, सम डायगनल्स आर पॉलीगन्स, डेफिनेटली ट्रू। इसके बाद ऑल डायगनल्स आर डेकागन्स, और डायगनल्स आर डेकागन्स, आपको बता ही नहीं रखा डायगनल्स और डेकागन का, हटाओ। नो पॉलीगन इज क्यूब, नो पॉलीगन इज क्यूब, ये सही है क्योंकि पॉलीगन किसके अंदर आ रहा है? डायगनल के अंदर, और डायगनल का क्यूब से नहीं है तो पॉलीगन का भी। तो 1 और 3 देखो किसमें, ये रहा, ठीक है ना। तो सिलोलिज्म बहुत आसान है, बस आपको अपना क्लियर माइंडसेट रखना पड़ेगा ये। अच्छा, ये जो डाइस हम पढ़ते हैं, डाइस को एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है खोल देते हैं। तो याद रखना, डाइस को जब खोल देते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो सुनना, इसका अपोजिट फेस होता है ये, इसका अपोजिट फेस कहाँ गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, इसका अपोजिट फेस ये, इसका अपोजिट फेस ये, और इसका अपोजिट फेस ये, अल्टरनेट चलता है। तो हैश का अपोजिट फेस कौन होगा? प्लस, तो आंसर 2, ठीक है ना। बहुत आसान है। चलो, अब ये नंबर सीरीज आ गया, तो देखो 24, 35, 51, 73, 102। देखो, नंबर सीरीज में सबसे पहला चीज़ होता है कि आप उसे स्टार्ट कैसे कर रहे हो। तो मैंने इसका डिफरेंस निकाला, 11, 16, 22, 29। तो देखो 5, 6, 7, तो अब होगा 8। तो 29 और 8, 37। तो 102 में 37 जोड़ोगे तो 139। सबसे पहले आपको यही तरीका देखना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी ये तीसरी चेन में आके समझ आता है लॉजिक। देखो 12 पंजे 60, यानी कि 12 के पहाड़े में आ रहा है, तो 16 के पहाड़े वाला कौन सा, ये देख लो, वो आंसर होगा। और कोई लॉजिक नहीं सेट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन SSC CGL के हैं 2021 के, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा रीजनिंग का लेवल आपका नहीं आएगा KVS PRT में, ठीक है ना। चलो, अब आपको ये सिंबल्स, ये जो सिंबल्स है इनकी जगह फिट करना है, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे भी आप कर सकते हो। देखो मैं सोचता हूँ डिवाइड लगा के, इधर कितना आ जाएगा? 6, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर मल्टीप्लाई, इधर इक्वल टू। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 66,
और देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 64 66 और ये प्लस। अब देखो अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया, देखो 7 तो आ ही गया, 7 प्लस 64, 7 प्लस 64 कितना हो जाएगा 60, 71, 71 में 66 गया। ये सिंबल रख के आपको करना और मुझे आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है ना। देखेंगे चलो, डिप्रेशन होता है मूड से रिलेटेड, ये भी वोकैब का क्वेश्चन है और वोकैब भी आती है रीजनिंग में थोड़ी बहुत। इंसोम्निया इसे कहते हैं इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब जिसको नींद ना आए उस बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं, ठीक है ना, इंसोम्निया, ठीक है ना, इनएबिलिटी टू स्लीप। चलो ओके, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। अब देखो मैं कह रहा हूँ जितने मार्केट में तरीके हैं, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे जितने तरीके दिखाते हैं ना अट्रैक्टिव, कि 1 2 3 इसका स्क्वायर कर दो, लगा लो यहाँ पे, मैं यही पे डे 1 से कह रहा हूँ कि जो उसमें बहुत अट्रैक्टिव जैसे ऐसे दिखाते हैं ना, कितने 1 2 3 स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, यहाँ वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चनर है वो भी जानता है कि आप क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, इसलिए काउंट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो आंसर है इसका 11, ठीक है ना, करके बताना है कि 11 आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं तो सारे काउंट कर चुका हूँ, ठीक। पी के बाद क्यू एक छोड़ा, आर के बाद एक छोड़ा एस, टी के बाद यू वी के बाद डब्ल्यू, एक्स से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, ये दो तो हटाओ। अगला इनका दूसरा अल्फ़ाबेट अलग है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो एक्स के बाद वी कहाँ आ रहा है, एक्स के बाद वी ये रहा, तो आंसर नंबर 9। इतनी जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, बस सही अप्रोच होना जरूरी है। चलो ये है आज का मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन, आप सबको इसके आंसर बताना है, ठीक है ना, कि कितना आंसर है, और देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, ठीक है, या सही बताता है, कितने लोग सही बताते हैं, ठीक है। चलो।